काउंटर एफिडेविट देखिए, है ये पढ़िए आप। मैं आपको सब चीज दिखाऊंगा, है ना। काउंटर एफिडेविट बीपीएससी ने जो फाइल किया, ठीक है। मैं बोलना स्टार्ट किया, जज साहब ने कुछ पूछा, फिर स्टेट की तरफ से जो है अपीयर हुए थे वकील, वो उन्होंने कुछ बोला, स्टेट और बीपीएससी। हम कोई भी चीज जो है पर्दे में रख के काम नहीं कर रहे हैं। आप हर चीज देख रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ वहां पे, मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, हर चीज आपके सामने है। पूरा जी जान लगा दिया हूँ इसमें, अपील नहीं करेगा। और जिसके कारण जो है मुझे पर्सनली टारगेट कर रही, बिहार सरकार पर्सनली टारगेट कर रही है हमें। पिछले एग्जाम कराइए, हैं? ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, हजारों मैसेज आते हैं। 21 जनवरी को पटना हाई कोर्ट ने मेरे पीआईएल में डायरेक्शन दिया था स्टेट को और बीपीएससी को कि आप रिप्लाई फाइल करें। किसका रिप्लाई? जो रिट पिटीशन उसका रिप्लाई। उन्होंने पता है काउंटर में क्या किया है? काउंटर में सिर्फ लोकस और सिर्फ जो है मेंटिलिटी पर क्वेश्चन किया। मेरे रिट पिटीशन का रिप्लाई ही नहीं किया है। उस पर एलिगेशन लगाया है बीपीएससी पर और बिहार सरकार पर कि ये पेपर लीक हुआ है। और बीपीएससी तो खुद एडमिट की है कि एक 22 सेंटर जो बापू एग्जामिनेशन सेंटर है वो तो एडमिट की है ना बीपीएससी, तभी तो एग्जाम कराई वहां पे। उसके बाद आपके एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर उसमें बारकोड है। आप बताइए, कोई भी पीसीएस और यूपीएससी भी तो एग्जाम लेती है ना, वो भी तो कंस्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो अपने क्वेश्चन में बारकोड नहीं लगाती है। बायोमेट्रिक के लिए पैसा लिए, अब बायोमेट्रिक के लिए आप बच्चों से पैसा लिए हैं और उसके बाद बायोमेट्रिक आपका चल नहीं रहा है। लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट हो रहा है, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज जो है आप डिलीट कर ये लगाई नहीं वहां पे कैमरा, बहुत सारे सेंटरों में बायोमेट्रिक ऑफ हो रहा है, लाइट ऑफ हो रहा है, लोग मोबाइल लेके घुस रहे हैं, क्वेश्चन पेपर लेके पहले निकल रहे हैं। ये तो सारा हुआ है ना, इसमें कोई झूठ है क्या? तमाम जो है री एग्जाम के पक्ष में जो नहीं है, वो जो है तरह तरह का आपके खिलाफ अफवाह उड़ाते हैं कि देखो वो जो दिल्ली वाले से चला गया ना, नहीं आ रहा है ना, नहीं आएगा, छोड़ के चला गया। किसी ने कहा, किसी ने अफवाह उड़ाया कि बीपीएससी से पैसा ले लिया। इस धरती पर को पैदा नहीं हुआ मेरी अभिजीत आनंद की मां को खरीद सके, समझ गए? जो कि आप लोग देख चुके हैं। अब मेरा जो हियरिंग हो रहा है, मेरा मतलब आप लोग का जो पीआई का हियरिंग हो रहा है, जनहित याचिका, हर चीज पारदर्शिता है उसमें। कोर्ट में क्या हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डेट का आज तीसरा हियरिंग था। जब कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है तो उसमें न्यूज बनने के लिए रिपोर्टर आते हैं। न्यूज सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट में जो है जो दर्शक गैलरी है, मतलब मीडिया वालों के लिए गैलरी है सबसे पीछे, उनका बाकायदा पास बनता है, उनका आईडी कार्ड बनता है। बड़े बड़े मीडिया चैनल, नेशनल मीडिया, जैसे 20-25 जो नेशनल मीडिया है, उनके सीनियर जर्नलिस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कोर्ट रूम होता है, जैसे आप देखे कोर्ट रूम में सबसे पीछे बैठे रहते हैं। और जो हियरिंग होता है, जैसे आज मेरा हियरिंग था, मैंने जज साहब को क्या बोला वो नोट करेंगे, वहीं से वो मोबाइल पे टाइप करके भेजता रहता है अपना स्टूडियो में, मतलब चैनल वाले के स्टूडियो को, और तुरंत वहां से फ्लैश हो जाता है, तुरंत न्यूज चलता है कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप लाइव लॉग में देखेंगे कि एक एक बात तो वहां कोर्ट करता है, वो इस तरह के वकील ने ये बोला, उसके रिप्लाई में जज साहब ने ये बोला, अपोजिट पार्टी के वकील ने ये बोला, एक हर लाइन को टाइप करके वो भेजते रहता है। न्याय मिलेगा आपको, चिंता मत कीजिए। और आपको बता रहे हैं कि चीजें किस दिशा में जा रही है, विजय की दिशा में जा रही है। कैसे? भले ही आप लोग समझ नहीं पाएंगे, हम वकील हैं, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें पता होता है कि हमारे अगेंस्ट जो बिहार सरकार खड़ी है, बीपीएससी खड़ी है, उनके पास क्या दलील है। हम पर बिहार सरकार कैसे पर्सनली टारगेट कर रही है, बीपीएससी टारगेट कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि पता है कि यह व्यक्ति एकदम सत्य के साथ है और इसको पर्सनली टारगेट करो तो केस से हट जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे को मैं लेके गया हूं जनहित याचिका, सारे लोग और एग्जाम करवाइए, री एग्जाम कराइए। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है, हजारों मैसेज आते हैं कि सर री एग्जाम करवाइए, आप ही पर उम्मीद है, यहाँ पर भी आप लोग मैसेज करते हैं। अब ये देख के बिहार सरकार को मिर्ची लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? अब मैं कोई मीडिया वाला, अब बताइए क्या कि और भी तो लोग मीडिया में देते हैं। अब बिहार सरकार के जो वकील हैं वो भी तो मीडिया में देते हैं, वो भी तो जो है क्या बोलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर थे ना, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर थे, मैं तो उनको कभी नहीं बोला है। अब हम पर पर्सनली टारगेट कर रहे हैं, रीजन तो आप समझ जाइए, सरकार हम पे पर्सनली टारगेट कर रही है। उस दिन भी, इसके पहले वाली डेट में भी जो है ये मीडिया में आके बाइट दे रहे हैं और झूठ, कोर्ट में भी झूठ बोल रही है पूरा। आपने कोर्ट में क्या बोली, सरकार ने क्या बोली, बिहार सरकार ने, कि यह जो है 7 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में जो 21 जनवरी के ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, आउटसाइड द कोर्ट रूम, इंग्लिश में उन्होंने कहा आउटसाइड द कोर्ट रूम जो है ये मीडिया में एनआई को बाइट उसको कहता, ठीक है। तो इंटरव्यू दे रहे थे और इंटरव्यू में कहा कि अगर जो है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि अगर सीसीटीवी फुटेज जो है डिलीट कर दिया जाता है तो हैंडकफ किया जाएगा, हथकड़ी लगा के ले जाएगी। आप उस बाइट को फिर से देखिए, कहीं पर मैंने नहीं कहा है कि ये जो बातें वहां पर माननीय जो सीआई ने कहा, भाई हम कोर्ट में बोलते हैं, आज भी नहीं बोला, उस दिन भी बोला, मैं हर दिन बोलता हूँ कि इसमें हायर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, सारा एविडेंस डिलीटेड और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैनिपुलेट हो जाएगा, इसलिए जल्द से जल्द इसमें जाएगी, हर बार बोलता हूँ मैं। अब कोर्ट में जैसा ही बोलते हैं, जैसा ही बहुत सारी, मैं जो बोलूंगा जैसा बोलेंगे ना, कुछ हमसे कुछ पूछेंगे, ये हमसे कुछ क्वेरीज करेंगे, इसमें क्या है, ये हमको कुछ बताएंगे, ये हमें हम जो प्रे कर रहे हैं उसमें कुछ डिसीजन लेंगे, कुछ तो कुछ होगा। तो वहां पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में हमने कहा, क्योंकि 7 दिन के बाद 7 फरवरी को वहां गए थे, 7 फरवरी को हियरिंग था, 14 फरवरी को हाई कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट के सीआई ने कहा
हैं? तो उन्होंने कहा, सीजीआई साहब ने कहा कि 7 दिन के बाद आपका हियरिंग है, मैं कर देता हूं। उसमें लिखा भी ऑर्डर में कि ऑल द प्लीज एंड कंटेंशन शुड बी रेज्ड बिफोर द पटना हाई कोर्ट। प्लीज एंड कंटेंशन क्या लेके गया था? मैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर गया था। उसी मैंने कहा कि मुझे एप्रीहेंशन है। वहां तो इंग्लिश में आर्गुमेंट होता है, इंग्लिश में बोलोगे बहुत सारे बच्चे ना समझ जाए, इसलिए मैं हिंदी बोल रहा हूं। तो मैंने माननीय जो है सीजीआई साहब को कहा कि मेरा ये एप्रीहेंशन है कि इसमें हायर ऑफिसर्स इन्वॉल्व है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज को डिलीट और डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए जो है कम से कम इसको ऑर्डर कर दीजिए, जिसमें माननीय सीजीआई ने कहा कि अगर वो डिलीट और डिस्ट्रॉय करते हैं तो उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होगी। यही बात मैं आगे मीडिया में बोला, एकदम सेम टू सेम, लाइन टू लाइन बोला मैं कि 21 जनवरी को पटना हाई कोर्ट ने मेरे पीआईएल में डायरेक्शन दिया था स्टेट को और बीपीएससी को कि आप रिप्लाई फाइल करें। किसका रिप्लाई? जो रिट पिटीशन उसका रिप्लाई। उन्होंने पता है काउंटर में क्या किया है? काउंटर में सिर्फ लोकस और सिर्फ जो है मेंटिलिटी पर क्वेश्चन किया, मेरे रिट पिटीशन का रिप्लाई ही नहीं किया है। इस धरती पर को पैदा नहीं हुआ मेरी अभिजीत आनंद की ईमान को खरीद सके, समझ गए? जो कि आप लोग देख चुके हैं। अब मेरा छात्रों को साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत आनंद सर। बाकी बीपीएससी री एग्जाम के मामले में अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। हमें पूरा भरोसा है कि कोर्ट में सुनवाई छात्रों के पक्ष में ही होगा। तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बाकी अब 4 मार्च को ही देखा जाएगा क्या कुछ होता है, री एग्जाम होगा या फिर नहीं, इस पर अभी कुछ भी कहना सही नहीं है। अब आए ना लाइन पे। इसलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।